कई सालों पहले कली का ना ही राजवंशी परिवार से संबंध था, ना ही राजपूत परिवार से और ना ही ठाकुर परिवार से। लेकिन फिर भी कली इन तीनों परिवार की मदद कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने पति वेद जी को पाने के लिए। कली नए नए प्लान बना रही है ताकि वह आरती को हरा कर अपने पति वेद जी को पा सके। कली प्लान बनाती है कि वह आरती को राजपूत परिवार की बारात में बुलाएगी और जैसे ही आरती बारात के अंदर आएगी वैसे ही आरती का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारात में आने के रास्ते के बीच में ही युवराज सिंह ठाकुर के गुंडे आरती अवस्थी को उठा लेंगे और आरती अवस्थी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कली का यही प्लान जो कि आरती अवस्थी को मारकर युवराज सिंह ठाकुर की मदद करेगा और युवराज सिंह ठाकुर अपने जीवन साथी महक के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ही वेद आरती के पास जाता है और आरती को कली के सारे ही प्लान के बारे में बता देता है, जिसके बाद आरती कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है वेद से, जहाँ पर वेद आरती की चौल में जाता है और आरती से कहता है कि आरती मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस वक्त तक आरती वेद को मना करती है और कहती है कि वेद जी आप तो किसी और के पति है ना, आप किसी और के जीवन साथी है, किसी और की जीवन संगनी है, लेकिन फिर भी आप मेरे पास आकर मेरे से प्यार भरी बातें करते हैं। भला ऐसा क्यों कर रहे हैं वेद जी, आप भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेद कहता है कि आरती जो शादी मैंने कली से करी थी वह सारी शादी झूठी थी। जो सिंदूर मैंने कली की मांग में भरा था वह सिंदूर नकली था आरती, नकली। और इस नकली शादी को तुम असली शादी मान बैठी हो। आरती मैं तो तुमसे शादी के पहले भी कहता था और अभी भी कह रहा हूँ और बाद में भी कहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगर मैंने मेरी जिंदगी में किसी से प्यार करा है तो वह है मेरी माँ और एक हो तुम आरती। आरती और मेरी माँ के अलावा और मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया है, क्योंकि आरती तुम्हारे अंदर ही मेरी माँ की झलक दिखती है, इसीलिए मैं तुमसे बेइंतहाम प्यार करता हूँ। वेद इस वक्त तक आरती के पास आता है और आरती से कहता है कि आरती यह बात कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन आरती इस वक्त तक वेद को धक्का दे देती है और वेद से दूर चले जाती है। अगले सीन में हम कली को देखते हैं, जहाँ पर कली बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। कली अपना फोन फेंक देती है और कहती है कि वेद जी आरती के साथ क्या कर रहे हैं? यह प्लान तो मेरा सही है, लेकिन इस प्लान के ऊपर क्या वेद जी आरती को मना पाएंगे? क्या वेद जी आरती से प्यार करने का नाटक कर पाएंगे? अरे नाटक क्या, वेद जी तो सही में आरती से प्यार करते हैं, लेकिन क्या वेद जी आरती को बारात में आने के लिए मना लेंगे? मेरा प्लान तो सही है, लेकिन इसके अंदर मेरी बहुत ज्यादा आत्मा दुख रही है, क्योंकि वेद जी अपनी पत्नी कली को छोड़कर किसी और के पास गए हैं और यह मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती। अगले सीन में हम राजपूत परिवार को देखते हैं, जहाँ पर पूरा ही राजपूत परिवार राघव सिंह राजपूत को समझा रहा होता है कि राघव सिंह राजपूत आप मान जाइए ना, आप आरती की चौल में जाइए, आरती और उसकी मम्मी अंजलि को मनाकर राजपूत परिवार में लेकर आइए, क्योंकि अगर आप राजपूत परिवार में अंजलि और आरती को लेकर नहीं आए ना तो उल्टा हमारे ऊपर ही बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। आरती पूरे राजपूत परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ी है। अगर हमें पूरे राजपूत परिवार को बचाना है तो केवल आप ही बचा सकते हैं, राघव सिंह राजपूत आप ही बचा सकते हैं। और आपको करना क्या है, आपको आरती अंजलि अवस्थी की चौल में जाना है, उनको राजपूत परिवार में आने का न्योता देना है, बस इतना ही तो काम है। अगर आरती और अंजलि हमारे परिवार में आ जाती है तो उल्टा हम भी बच सकते हैं, पूरा राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार, राजवंशी परिवार सब बच सकता है, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे जिसके इल्जाम लगे हैं वह है राजपूत परिवार। पूरा ही राजपूत परिवार अभी फंसा हुआ है और राजपूत परिवार को बचाने की जिम्मेदारी है राघव सिंह राजपूत के हाथ में। अगर इस वक्त तक ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार भी फंस जाता है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी राघव सिंह राजपूत की ही है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत ही ऐसे शख्स है जो कि इन सभी लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि राघव सिंह राजपूत देश के सबसे बड़े एडवोकेट है। राघव सिंह राजपूत ऐसी चाल चलेंगे जिससे वह आरती अवस्थी को हरा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अगर राजपूत परिवार को बचाना है तो आपको आरती अवस्थी की चौल में जाना पड़ेगा, उनको सम्मान पूर्वक राजपूत परिवार में आने का न्योता देना पड़ेगा। अगर आप यह सारी चीजें कर लेते हो तो हमारे ऊपर से मुसीबत का पहाड़ हट जाएगा। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आती है कली। कली राघव सिंह राजपूत से कहती है कि राघव सिंह राजपूत आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है जिससे पूरे ही राजपूत परिवार को आप बचा सकते हो, आपकी बेटी महक की शादी धूमधाम से मना सकते हो। आपके सिर पर आरती अवस्थी के केस का जो टेंशन है वह पूरी तरीके से खत्म हो सकता है अगर आपने मेरी एक बात मान ली तो। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक कली से कहते हैं कि कली यह तुम क्या कह रही हो, किस चाल के बारे में तुम बात कर रही हो, क्या यह चाल वही तो नहीं जिसके बारे में पूरा राजपूत परिवार बात कर रहा है? कली कहती है कि हाँ वही चाल है, क्योंकि केवल एक ही चाल है जो कि राजपूत परिवार को बचा सकती है, वह है आरती अवस्थी को सम्मान पूर्वक राजपूत परिवार में लेकर आना। अगर आप यह मुश्किल काम कर लेते हो तो पूरा ही राजपूत परिवार हंसी खुशी से महक की शादी बना पाएगा, आपके होने वाले दामाद जी भी बच
बच पाएंगे, राजपूत परिवार भी बच पाएगा, राजवंशी परिवार भी बच पाएगा। और अगर किसी को मुसीबत होगी तो वह है आरती अवस्थी। कली इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से यह बात कह रही थी कि कली का प्लान सक्सेसफुल ही होने वाला है। कली राघव सिंह राजपूत से कहती है कि आप सबसे पहले तो आरती के घर जाइए, आरती की चौल में जाइए, पूरे ही परिवार के साथ शादी की पत्रिका और मिठाई का डब्बा लेकर जाइए। आपको वहाँ जाकर कहना है कि आरती तुम्हें, तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पूरे परिवार को लेकर राजपूत परिवार के अंदर आना है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हमारी बेटी महक की शादी है और महक की शादी के अंदर आपको जरूर पधारना है। और आपको कहना पड़ेगा कि अंजलि जो कि राजपूत परिवार की बहू है, उसका हम बारातियों से पहले आरती करेंगे, बारातियों से पहले स्वागत करेंगे। उसके बाद सम्मान पूर्वक माँ बेटी को राजपूत परिवार के अंदर लाया जाएगा। और तो और मैं वेद जी को कहकर आरती से यह भी मनवा लूंगी कि आरती बारात के अंदर भी आने वाली है। जैसे ही आरती बारात के अंदर आने के लिए कदम रखेगी, उससे पहले ही युवराज सिंह ठाकुर को एक बड़ा काम करना पड़ेगा। युवराज सिंह ठाकुर कली के पास आता है और कली से कहता है कि मुझे कैसा काम करना पड़ेगा। कली कहती है कि आपको एक बहुत खतरनाक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आरती को बारात के अंदर आने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। याद रखना, आरती बारात के अंदर कदम रखना नहीं चाहिए। कली यह सारे ही प्लान पूरे राजपूत परिवार को समझाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत आरती की चौल में जाने के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत शादी की पत्रिका और मिठाई का डब्बा लेकर आरती अवस्थी की चौल में पहुंच जाते हैं। पूरे ही चौल वाले राघव सिंह राजपूत को देखकर कहते हैं कि यह इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? यह तो आरती का दादाजी है ना, इसको तो राजपूत परिवार में होना चाहिए। इसने तो आरती अवस्थी के पूरे परिवार को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, तो यह इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत आरती अवस्थी के घर में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आरती, मैं तुम्हारा दादाजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरी बेटी महक की शादी का न्योता देने के लिए? गणेश अवस्थी राघव सिंह राजपूत को मना करने के लिए जा ही रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है कि हाँ, आप अंदर आ सकते हैं, आइए ना, यह तो आपका ही घर है। राघव सिंह राजपूत आरती से कहते हैं कि आरती, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को राजपूत हाउस ले जाना पड़ेगा। तो लो आरती, मैं आ चुका हूँ। अब वह समय आ चुका है जब मैं अवस्थी परिवार को सम्मान पूर्वक राजपूत परिवार में लेकर जाऊँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 21 साल पहले जो भी घटना घटी थी वह मेरी वजह से नहीं घटी थी, बल्कि मेरा तो उसके अंदर कोई हाथ है ही नहीं। लेकिन मेरे बेटे की मौत के बाद मैं थोड़ा सदमे के अंदर आ गया था, जिसके बाद मैंने अवस्थी परिवार को धक्के मार के बाहर तो निकाल दिया था, जिसका पश्चाताप मुझे 21 साल बाद जाकर हुआ है। और मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें राजपूत परिवार के अंदर लेकर आने के लिए। देखो आरती, पूरा राजपूत परिवार तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया है। कुछ ही दिनों के अंदर महक की शादी भी है, महक की शादी के अंदर भी तुम्हें आना है, और तो और शादी के दिन पे मैं आऊंगा तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेने के लिए। आरती कहती है कि राघव सिंह राजपूत, आपके चेहरे पे कुछ अलग ही झलक दिखाई दे रही है। खैर, यह बात तो सही है कि आपने मुझे दादाजी बोलने का हक प्रदान कर दिया, लेकिन अब आपको मेरी मम्मी से माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं और मेरी मम्मी राजपूत हाउस में आने के लिए तैयार होगी। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक कहते हैं कि हाँ, तुम क्या कह रही हो आरती? मैं तुम्हारी मम्मी से माफी मांगू? मैंने तुम्हें राजपूत हाउस में आने का न्योता दे दिया है ना, राजपूत हाउस में आने की परमिशन दे दी है, और तो और तुम्हें सम्मान पूर्वक राजपूत हाउस में ले जाने के लिए भी आया हूँ। उसके बाद भी तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से माफी मांगू? इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और राघव सिंह राजपूत अपना मन बना ही लेते हैं कि वह आरती अवस्थी से माफी नहीं मांगेंगे, उसकी मम्मी अंजलि अवस्थी से माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन पूरा ही परिवार राघव सिंह राजपूत को समझाता है और राघव सिंह राजपूत को माफी मांगनी पड़ती है। खैर, यही कहानी है जो कि हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।